दोस्तों अभी अभी एक बड़ी अपडेट आ रही है और इसमें इंटेंशन ऑफ ईरान पता चल रही है और हो सकता है कि इसी पर्टिकुलर इंटेंशन से ही चीज़ें ख़त्म हो। क्योंकि आपको पता है कि ये तो सभी चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वॉर जो हो रहा है यूएस और ईरान के बीच में ये कंटिन्यू देखेगा। सीज फायर जाता है, देन बात होने लगती है, देन मैनिपुलेशन होता है, देन रिजेक्शन आता है, देन डिनायल आता है, उसके बाद ये बात ख़त्म हो जाती है, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। बट सभी चाहते हैं कि परमानेंटली ये पर्टिकुलर वॉर ख़त्म हो। परमानेंटली मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाएं दोनों ही देश और अपनी अपनी जगह पे आ जाएं उनकी सेनाएं और ये वॉर ख़त्म हो, देन स्मूथली ग्लोबल इकॉनमी मूव करे। तो यहाँ पे एक ईरान की तरफ से हिंट आया है, बहुत बड़ा गुड हिंट है ये। और मैं आपको बताऊंगा यूएस क्यों परेशान है। यूएस के पास 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं इस पर्टिकुलर वॉर को ख़त्म होने के लिए। पहली बात, उसकी कॉस्ट बहुत लग गई है। सेकंड, आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन है। थर्ड, उसे ये पता है कि वो अगर मिड टर्म इलेक्शन तक यूएस ईरान वॉर को ले जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बन जाएंगे ट्रम्प की पार्टी का सेटबैक आने में, क्योंकि विरोधियों के पास बहुत टॉपिक होंगे ट्रम्प को हराने के लिए। तो यूएस के पास भी मल्टीपल रीज़न है। तो यहाँ पे ईरान ने हिंट क्या दिया आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ईरान ने कहा है कि देखिएगा कोई सीज फायर नहीं होगा, मतलब सीज फायर नहीं होगा ये 3 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 60 दिन का। ये सीज फायर के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, अगेंस्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल ख़त्म करिए। सीज फायर एक बिल्कुल साइड में होने वाली चीज़ होगी। हमने डिमांड है हमारी, ये देखिए परमानेंट एंड ऑफ वॉर हो, परमानेंट। अब ये चीज़ देखिएगा सबसे बड़ी ईरान की तरफ से आई है कि ईरान अब ऐसी डील चाहता है जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली ख़त्म हो। क्योंकि जब तक ये परमानेंटली ख़त्म नहीं होगा तो 3 सोल्यूशन नहीं आएंगे। एक, ईरान में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, पीक पर है, करेंसी कोलैप्स हो चुकी है, जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो भर भर के देखिएगा उसके पास इतने हैं नहीं चूंकि एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। तो इनको समझना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे देखिएगा बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है और न्यूक्लियर वेपन पे भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। तो जनता भी ईरान की भी भड़क सकती है, क्योंकि एक समय तक ही महंगाई को आदमी बर्दाश्त करेगा, एक समय तक उसकी करेंसी को कोलैप्स को बर्दाश्त करेगा, फिर जनता सड़कों पे उतर आएगी। ये ईरान भी जानता है कि अगर ज़्यादा टाइम लगा इस पर्टिकुलर वॉर में तो जनता भी सड़कों पर उतर आएगी। तो इसीलिए वो परमानेंटली इस पर्टिकुलर वॉर को ख़त्म करना चाहता है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। आप देख सकते हैं टेम्परेरी कोई काम नहीं चाहता। ईरान ने ये आज हिंट दी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि टेम्परेरी सीज फायर तो नहीं चाहते हैं। इंस्टेड देखिएगा डिमांड कर रहे हैं परमानेंट एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। ये ईरान के ऑफिशियल कह रहे हैं, मॉनिटर कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेसी है वो रुकी हुई है। नो डाउट 60 डे का देखिएगा एमओयू ख़त्म हो चुका है पीस डील का, लेकिन अब वो इस तरीके का एमओयू भी नहीं चाहते हैं और अब वो चाहते हैं परमानेंटली ये वॉर देखिएगा कैसे ख़त्म हो और कैसे इसमें देखिएगा दोनों सेनाएं बैकफुट पे आएँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्दर टॉक की भी तैयारी करी जा रही है, लेकिन परमानेंट एंड ऑफ वॉर के लिए, ना कि टेम्परेरी। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो एमओयू साइन हुआ था 17 जून को वो ख़त्म हो गया कल रात में। और फिर इसके बाद से देखिएगा दोनों ही देश एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। बट आज देखिएगा ईरान ने अपनी इंटेंशन सबके सामने रख दी है कि वो सीज़ फायर नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके का सीज़ फायर नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके का एमओयू नहीं चाहते हैं। वो परमानेंट एक डील चाहते हैं जिसमें परमानेंटली देखिएगा ये वॉर ख़त्म हो और दोनों सेनाएं हट जाएं अपनी अपनी जगह से और सैंक्शंस हटाए जाएं, फ्रोजन हेडसेट हटाई जाए, सब कुछ देखिएगा उसमें डिमांड करी गई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस बार ईरान कुछ आगे कदम ले रहा है। यहाँ पे डिस्क्राइब करा डॉक्यूमेंट द एंड ऑफ वॉर नॉट अ सीज फायर। देखिएगा ये इन्होंने दे दिया है, ये आपके सामने है, ये देखिए लाइन पढ़ लीजिएगा। ये ईरान का इंटेंशन है और ये बहुत ही बड़ा इंटेंशन है, क्योंकि ईरान इन सब बातों को मान ही नहीं रहा था। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसका नाम है द एंड ऑफ वॉर नॉट अ सीज फायर और हैज़ नॉट डिसाइडेड टू रीस्टार्ट डायरेक्ट निगोशिएशन। और वो ये भी है कि वो डायरेक्ट निगोशिएशन खुद से नहीं स्टार्ट करेंगे, उनको इनिशिएटिव लीजिए या बीच में मीडिएटर आए जो इनिशिएटिव ले, लेकिन एंड ऑफ वॉर हो ना कि सीज फायर हो। मतलब क्लियर ये संदेश दे दिया है और ये अब तक के लिए सबसे बड़ा संदेश है, सबसे अच्छी अपडेट है, क्योंकि जितना ज़्यादा देखिएगा देर होगी उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो यहाँ पे डिमांड है अब सीधा सीधा
ना एमओयू की, ना किसी चीज़ की, सीधा सीधा एंड ऑफ वॉर की। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। कल के लिए फोकस करिएगा। राम राम।